3 क्वेश्चन थे, ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति कैसी पाई जा सकती है। तो हमने उसमें देखा था कि मुक्ति पाने के लिए हमें अपनी सोल जागृत करनी पड़ेगी, और सोल जागृत होने के कुछ लक्षण उन्होंने बताए थे, और उसमें थी क्षमा, उदारता, संतोष, दया, सत्य, ऐसे कुछ उन्होंने बताया कि ये गुण हम में प्रभुत्व से दिखाई देंगे। और इन गुणों के दिखने के बाद जब हम वो गुण अपनी रेगुलर एक्टिविटी में समाहित करते हैं, हमारे सोल में समाहित करते हैं, तब हम विषय से दूर हो जाते हैं, और विषय से दूर होने के बाद हमें मुक्ति की प्राप्ति की ओर हम बढ़ते हैं। हमने ये देखा था। और हमने सॉरी हमने ये भी देखा था कि बंधनों से मुक्त कैसे होया जाता है। तो हमने ये देखा था कि लोभ, माया और छल जो भी हमारे साथ होते हैं, वो कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि हमको हमारी आत्मा और शरीर से दूर होके एक थर्ड पार्टी बन के देखना है कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं, क्या करना, हमें क्या करना चाहिए थे, कहाँ पे हम गलती कर रहे थे, कहाँ पे हम हमारे क्रोध को रोक सकते थे, कहाँ पे हम ज़्यादा कम बोल सकते थे लेकिन हमारे ज़्यादा बोलने से कुछ बातें बिगड़ गई है। हम ये सोच सकते हैं कि लेकिन वहाँ पे हमको टोटली न्यूट्रल रहना है। मतलब हमें ये नहीं सोचना कि हाँ मैं ये राइट कर रही थी, मतलब मैं, मेरी तरफ से ये 100% राइट है, ऐसा हमको नहीं सोचना था। हमको पूरी तरह से न्यूट्रल रह के तीसरी जगह से देखना है कि हम और हमारी आत्मा क्या चाहती है, क्योंकि हमारी आत्मा भी हमें बहुत कुछ सिखाना चाहती है हमारे शरीर को, और शरीर तो नश्वर है, ये हमने पहले से ही जान रखा है। आगे का आज का नया श्लोक मैं बता रही हूँ। न तत्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचर असंगिसो निकारो विश्वसाक्षी सुखी भव। इसका भावार्थ यह है, तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं है, न आश्रम है, न दृष्टि गोचर है, तू स्वयं को असंग व निराकार पान कर सुखी रहे। मतलब इसका अर्थ है, उन्होंने विवेचन में ऐसे बताया कि अष्टावक्र ने आराम से हमें बताया कि आत्मा अलग रहती है, आत्मा का महत्व रहता है, हमारा पंचभूत शरीर है वो अलग है, आत्मा अलग है। तो ये जो है वो बाकी के अब हमारे जो स्वरूप है वो शारीरिक स्वरूप है। वेदों में वर्णित होता है कि आश्रम का उल्लेख करते हुए राजा जनक ने कहा कि तुम शरीर स्थूल के स्वरूप पर ध्यान मत दो, आत्मा ही सब कुछ है, वह ब्राह्मण नहीं, किसी आश्रम से संबंधित नहीं, वह असंग व निराकार है। जब तुम इस सत्य से अवगत हो जाओगे तो सुख के सानिध्य में रहोगे, अर्थात मुक्ति मिल जाएगी। मतलब जब अष्टवक्र जी ये बता रहे थे जनक जी को कि आप आश्रम से भी संलग्नित मत रहिए, मतलब सब छोड़ छाड़ के आश्रम में भी मत रहिए। मतलब हम क्या है, असंग निराकार है। इसमें क्या है कि हमें सत्य जब अवगत होता है तभी हम सुखी हो जाते हैं, और जब हम सत्य जानते हैं तब हमको मुक्ति मिलती है। दुखद स्थिति यह है कि मानव भौतिक इच्छाओं के वशीभूत होकर आत्मा से विमुख हो जाता है। मतलब हम हमारे जो रेगुलर रूटीन्स है उसमें इतना गुम जाते हैं कि बाकी हमें आत्मा को भी कुछ अलग फीडिंग करनी है, ये हम भूल जाते हैं। मतलब अलग फीडिंग के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ साधनाएं करनी चाहिए, गुरु संग करना चाहिए, ईश्वर मतलब जैसे मैंने कल बताया था कि जो कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है, ये समर्पण भाव हमारे दिल में दिन भर रखना चाहिए। ये हम नहीं करते, हम कहते हैं अहम ब्रह्मा, जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, इसी वजह से हमको वो मुक्ति जल्दी से मिल नहीं पाती। उन्होंने आगे बताया है, उसे शरीर को दृष्टिगोचर होता है किंतु आत्मा नहीं। परिणाम के तौर पे वह स्वयं को वर्णों और आश्रमों और संपृक्त कर लेता है,
अपना प्रभुत्व सिद्ध करने के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और अपनी संपन्नता के लिए दूसरों को विपन्न करने से भी नहीं चूकता। यही चित्त की चंचलता, चित्त को विश्राम दिया जाए तो मानव समस्त विकारों से मुक्त हो जाता है। तब उसका आत्मा आत्मा से साक्षात्कार हो जाता है और वह स्वयं असंग और निराकार मानकर मुक्ति प्राप्त करता है। मतलब जो हम कहते हैं कि ये मैंने किया है, मैं करना चाहती थी इसलिए मैंने किया है। मैंने कल ही बताया था कि हमें ऐसा रहना चाहिए कि जो कर रहे हैं वो प्रभु कर रहे हैं और प्रभु की प्रेरणा से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जब हम ये सोचते हैं तभी उस विषय से हम संलग्न हो पाते। नहीं तो ऐसा लगता है कि हाँ, नौकरी कर रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, मैं दूसरों का भला कर रही हूँ, मैं दूसरों का बुरा कर रही हूँ, मेरा प्रभुत्व ज़्यादा है। जो कर रही हूँ मतलब अगर मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ तो गृहस्थ आश्रम की जो भी मैं कार्य कर रही हूँ वो मेरे कर्तव्य ना हो के अगर मैं नहीं करूँगी तो ये कोई भी नहीं कर सकता, इस अहंकार भाव में जा रही हूँ। तब उन्होंने बताया कि हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारा चित्त तब चंचल रहेगा क्योंकि हमको हमारा प्रभुत्व सिद्ध करना होगा सब पे कि हाँ बाबा, मैं हूँ इसलिए ये घर है, मैं हूँ इसीलिए आपका काम चल रहा है, मैं हूँ इसीलिए मेरा हॉस्पिटल चल रहा है। मेरी बात अगर मैं मेरा कुछ वो बात करूँ तो अगर मैं हूँ तो ये सब कुछ जब जब तक हम ये शांत नहीं करते कि मैं को हम शांत नहीं करते तब तक हमारा चित्त चंचल रहेगा। और अगर चित्त चंचल रहा तो हमें मुक्ति के पास जाने में और देरी हो जाएगी। आगे का श्लोक है, धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो न कर्तासि न भोक्तासि मुक्तम आयवासी सर्वदा। उसका भावार्थ यही है, धर्म अधर्म सुख दुखम मानस की उपज है, तू न करता न भोगता, तू सर्वदा मुक्त है। इसके विवेचन में अष्टावक्र जी ने कहा है कि आत्मा ने आत्मा के महत्व पर प्रकाश डाला है। आत्मा न कर्ता होती है न भोक्ता होती है, वह सर्वदा मुक्त होती है। धर्म अधर्म सुख दुख सूक्ष्म स्थूल शरीर के मन की उपज है। मतलब जो हम सोचते हैं कि ये करना धर्म है, ये करना अधर्म है, ये सुख है और दुख है, ये जो हम जो सोचते हैं वो हमारा जो स्थूल शरीर जो अभी हमारे पास है, नश्वर जो शरीर है अपना, वही बताता है, उसके मन की उपज है। क्योंकि हमने कुछ ग्रंथों में भी देखा है कि कुछ गलत मतलब जो धर्म से विपरीत होता है उसको भी धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो अच्छे काम के लिए होता है तो। ठीक है, तो उन्होंने ये बात बताना ये किया है कि जो है आत्मा है वो महत्वपूर्ण है, न वो भोगता है न वो करता है। मतलब जो भी होता है वो आत्मा नहीं करती है, वो स्थूल शरीर करता है। मतलब जो हम कहते हैं कि अगर हमारी प्योर सोल है फिर भी हमारे कर्म ऐसे क्यों है, क्योंकि हमने बहुत बार ये भी समझा है कि कार्मिक सेटलमेंट क्या रहती है, कार्मिक अकाउंट्स क्या रहते हैं, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब हमको पता है। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात बहुत अच्छी तरह से हमें बताने की कोशिश की है कि हमारे जो कर्म है वो हमारा शरीर करता है, हमारी जो सोच है वो हमारी शरीर की सोच है, वो हमारी आत्मा की सोच नहीं है। और लेकिन फिर भी जो हम करते हैं वो सब आत्मा कैरी फॉरवर्ड करती है। इसी वजह से आप ये सोचो कि आत्मा न भोगता है न करता है, मैं जो उसे भोगना भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी हम अभी करेंगे वो हम जो भी नेक्स्ट लाइफ लेंगे उस नेक्स्ट लाइफ के शरीर को वो भोगना पड़ेगा, उस आत्मा को भोगना नहीं पड़ेगा। यही कंसेप्ट इन्होंने बताया है। उन्होंने आगे बताया है कि किंतु मानव यही सोचता है कि उसका स्थूल शरीर सब कुछ है, वह सदैव मानसिक भ्रमों में उलझकर सुख दुख की परिकल्पनाएं करता रहता है, धर्म अधर्म की मनमानी अवधारणाएं निर्धारित करता है। जबकि अष्टावक्र का यह कहना है कि मानव का स्थूल शरीर आत्मा का बाह्य स्वरूप है जो मिथ्या है। अष्टवक्र की दृष्टि में मानव वास्तव में आत्मा है जिसका सुख दुख धर्म अधर्म से संबंध नहीं है। वह राजा जनक से स्पष्ट कहते हैं,
तुम परम आत्मा है तू परमात्मा है और आत्मा कर्ता या भोक्ता नहीं है, वह सर्वदा मुक्त होती है। तू तू भी जब शरीर की अनुभूति से मुक्त होकर स्वयं को आत्मा मान लेगा, तब सर्वतः मुक्त हो जाएगा। जब तक तू आत्मा पर विश्वास नहीं करेगा, तेरा शरीर तुझे निरंतर दिग्भ्रमंती करता रहेगा। मतलब उन्होंने यही बताया कि जब तक तुम ये सोचोगे कि तुम हो, मतलब अगर मैं मेरा उदाहरण लूँ तो मैं जब जब तक ये सोचूंगी कि मैं राधिका हूँ, तब तक मैं उन भावनाओं में, उन कार्यों में मैं व्यस्त रहूंगी जो राधिका के है। जो मेरी आत्मा के कार्य है, जिनको मुझे मुझे करना चाहिए, वो मैं नहीं करूंगी। मतलब और मेरे आत्मा के कार्य क्या है? तो आत्मा का एक ही कार्य है कि खुद को परमात्मा में विलीन कैसे होना है, वो कार्य करना। तो ये जब तक मैं खुद करूंगी नहीं, तब तक मैं इसी शरीर के हर विकार को भोगती रहूंगी। ऐसा अष्टावक्र जी ने एक्सप्लेन किया है। उन्होंने आगे कहा है, सबका दृष्टा मान सॉरी 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 स्थिति यह है कि मानव अपने स्थूल शरीर को प्रमुखता देता है और आत्मा की अवहेलना करता है। परिणाम में वह वह कर्ता और भोक्ता का पात्र बन जाता है, सुख दुख धर्म अधर्म की मानसिक उलझनों में घिरा रहता है और अंत में उद्वेलित होकर मुक्ति की कामना करने लगता है। यदि इस चिरंतन सत्य का साक्षात्कार कर ले वह आत्मा, तो आत्मा से पृथक कोई अस्तित्व नहीं है। तो कल्पित सुखों दुखों से स्वतंत्र होकर सदा सदा के लिए आत्मा की तरह मुक्त हो जाएगा। मतलब उन्होंने यही बात बताई है कि जो शरीर का भोग है, वो शरीर ही भोग रहा है। जो दुख है कि अ, आज मुझे मेरे परिजनों ने कुछ बोला है, अपमानजनक बोला है, तो वो मेरे शरीर के कर्मों की वजह से मेरे शरीर को बोला है, मेरी आत्मा को नहीं बोला। लेकिन हम वो उसमें ही उलझे रहते हैं कि हाँ, कि इसने ये बात बोली है। तो जब तक हम इन बातों से डिटैच नहीं होते, तब तक ये बातें हम मुक्ति नहीं पा सकते। आगे का श्लोक है, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दुष्टारम पश्यसितरम। भावार्थ एक यही है कि एक तू ही सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त रहता है, किंतु तू स्वयं को दृष्टा न मानकर अन्य को दृष्टा मानता है और सांसारिक बंधनों में फंसता है। अच्छा, बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि हम खुद को दृष्टा नहीं मानते। हम सोचते हैं कि कोई तीसरा है जो मुझे जज कर रहा है। कभी हम खुद को जज नहीं करते। कभी हम हमारी जो कमियां हैं उन पे काम नहीं करते। हमें क्या लगता है कि हम ये कभी सोचते ही नहीं कि हमारे बीच में क्या कमियां हैं, क्या अच्छे गुण हैं। हम सिर्फ ये बातें करते कि भाई किसी ने तो बोला कि मुझ में ये कम है, तो हम उस पे काम करते। भाई तू मोटी हो गई है, तो चलो वजन घटाते। ठीक है, डॉक्टर ने बोला है शुगर बढ़ गई है, तो हम सोचेंगे, तब सोचेंगे कि हमारी शुगर हमें मेंटेन में लानी है। हम तब नहीं सोचेंगे जब हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते जो हमारे शरीर के लिए घातक होते, तब हम नहीं सोचते। लेकिन तब सोचते हैं जब तीसरे ने हमको बताया होता है कि ये आपका गलत काम हो रहा है। तब तक हम ये बात नहीं सोचते कि हाँ, ये हम गलत कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम हमारी सांसारिक बंधनों में कंटिन्यूअसली बंधे रहते, घूमते रहते उसमें ही। उन्होंने इसको डिस्क्राइब करते वक्त ये बात बताई है कि मानव सोचता है कि शरीर की सत्ता आत्मा और परमात्मा की सत्ता से भिन्न है। मैं दुष्टा नहीं, दुष्टा तो कोई और है। जबकि अष्टावक्र मानते हैं कि मानव ही दृष्टा है, आत्मा है, परमात्मा है और ब्रह्म स्वरूप है। जो इस सत्य से परिचित हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो मानव स्वयं को परमात्मा का स्वरूप मानता है, अन्य दुष्टा को मानता है, वह सांसारिक बंधनों में जकड़ जाता है। बहुत बार
मतलब एक उदाहरण मेरे सामने आया, मतलब हाँ, ऐसा ही मेरे जीवन में एक उदाहरण हुआ था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कि ये जब मैंने श्लोक पढ़ा तो मुझे याद आया कि हम ये कभी नहीं सोचते कि परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है उसका पालन पोषण करने के लिए, उसे अच्छी तरह के क्योंकि अच्छी तरह से रखने के लिए, और अ, हम जो शरीर में है वो आत्मा को परिपूर्ण करने के लिए। लेकिन उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देते हैं, हमारे शरीर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देते हैं, क्योंकि हमारे अहंकारवश, हमारे क्रोधवश, अगर किसी परिजन ने कुछ बोला है तो खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर किसी परिजन ने कुछ बोला है तो खुद को ही, कहीं जो लोग हैं वो खुद को ज़्यादा सज़ा देते हैं कि इसने ये बोला है तो हम नहीं करेंगे। तो मुझे एक बात समझ में आई ये श्लोक पढ़ते वक़्त कि हमको ये समझना चाहिए कि ये जो शरीर है, जैसे हमारे अगर किसी परिजन ने हमको कुछ गिफ्ट दिया है तो हम बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं उसे कि भाई हमारे ये परिजन ने दिया है। वैसे ही परमात्मा को भी हमारा परिजन समझ के उन्होंने जो गिफ्ट दिया है हमारे हमें शरीर स्वरूप, उसका भी उतना ही लालन पोषण करना चाहिए, उतनी ही प्रेम से उसको रखना चाहिए, उसको उतनी ही बीमारियों से बाहर रखना चाहिए जितना परमात्मा की इच्छा है। क्योंकि उन्होंने हमारे पास उस शरीर को संभालने के लिए दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस शरीर को ज्यादा से ज्यादा दुख देते हैं। हमारे आहार विहार को गलत आहार विहार लेके, नहीं तो गलत सोच रख के, नहीं तो जो भी हम करते, शायद इसी वजह से जो भी हमारे लाइफ में जो जो भी रोग आते हैं, जो भी मानसिक कष्ट आते हैं, शायद इसी वजह से ही आते हैं, क्योंकि हम हमारे शरीर से प्रेम नहीं करते। हम हमारे मतलब परमात्मा ने दिए वाले जो गिफ्ट दिया है उसको अच्छी तरह से नहीं रख पाते। तो सबसे प्रार्थना भी है मेरी कि हमारे खुद के शरीर को प्रॉपरली अच्छी तरह से पूरी ईमानदारी से उसको हेल्दी रखने के लिए ट्राई करते रहिए। उन्होंने आगे बताया कि हमें क्या करना चाहिए, ये दृष्टा मतलब हम खुद दृष्टा है ये समझना चाहिए, कोई तीसरा दृष्टा नहीं है। अष्टावक्र जी ने आगे बताया कि सांसारिक बंधनों से जकड़ा मानव इस सत्य को से कभी परिचित नहीं हो पाता कि वही सबका दृष्टा है, वह आत्मा व परमात्मा है, और उसी मायावी शरीर सांसारिक बंधन सुखद प्रतीत होता है। वह कभी सुख की तलाश में भटकता है तो कभी दुख का अनुभव करता है और पीड़ा में रहता है। वह सोचता है परमात्मा ही सबका दृष्टा है और उसी की इच्छा अनुसार उसका जीवन परिचालित होता है। वह परमात्मा के दंड से सदैव भयभीत रहता है और स्वर्ग और नरक की चिंता में समस्त जीवन व्यतीत करता है। एक क्षण भी जीवन के सार्थक मूल्यों के सानिध्य में नहीं रह पाता। भय, भोग, विलास और भ्रम से मानव कभी मुक्त ही नहीं हो पाता। तो जैसे मैंने अभी बोला कि हम अपने शरीर को इतना कष्ट देते हैं हमारे गलत आहार विहार से, वैसे ही हम ये भूल जाते हैं कि हम जो भगवान ढूंढ रहे वो हम में ही है, ये भूल जाते हैं हम। अष्टवक्र जी ने भी यही बताया, आप दृष्टा बनिए, दृष्टा बनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आप आप में एक आत्मा है और उसमें भी एक परमात्मा है। और ये जब हम ये ढूंढने जाएंगे कि खुद में परमात्मा है, तब हमें पता चलेगा कि ये सांसारिक बंधन सब कुछ मिथ्या है। ये सब हम छोड़ने छाड़ने की जब बात करेंगे, शायद हो नहीं पाएगा, लेकिन देखेंगे, प्रयत्न तो कर सकते हैं। ठीक है। जब अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि कथन करते हैं कि मानव ही दृष्टा है, वही आत्मा है और परमात्मा है, वही नियंता है और असीम है, वही विराट है और अनादि है, कोई बाहरी शक्ति अथवा ईश्वर अपनी इच्छा अनुसार उसका संचालन नहीं करता। जब वह स्वयं में आत्मा परमात्मा की प्रतीति करेगा तो वह निर्भय हो जाएगा। किसी बाहर शक्ति, ईश्वर
के दंड की चिंता उसे नहीं सताएगी। आत्मा वस्तुतः परमात्मा के भय और चिंता से मुक्त होती है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक से कहते हुए कहा कि यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो स्वयं का सबका दृष्टा मान किसी अन्य को दृष्टा मानने और मानेगा तो भ्रम और बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ यही है कि मानव की वास्तविकता शरीर में नहीं, आत्मा में है। आत्मा ही सबका दृष्टा है, यानी मानव ही सबका दृष्टा है और मुक्त है। हाँ, इसके विपरीत यदि मानव स्वयं को शरीर मानेगा तो हीन हो जाएगा और सदा सर्वदा बंधनों में जकड़ा रहेगा। आगे का श्लोक है, अहम कर्तव्य मान महाकृष्णा हि दश्यन्ति नाह कर्तेति विश्वास स्मृतम पीत्वा सुखी भवम। इसका अर्थ है, मैं करता हूँ, इस अहंकार के निपट काले सर्प को दंशित है। तू दंशित है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि मैं करता हूँ, इस अहंकार स्वरूप पर सांप से तू दंशित है, मतलब उस सांप ने तुम्हें डस लिया है। मैं करता नहीं हूँ, इस विश्वास का अमृत पीकर तू सुखी रह। मतलब उन्होंने बताया कि मैं करता नहीं हूँ, ये सोचकर तुम हमेशा सुखी रहो। उन्होंने आगे बताया कि इसका विवरण करते हुए उन्होंने बताया कि अहंकार मानव तभी करता है जब वह शारीरिक इच्छाओं से अभिभूत होता है। मतलब उनकी शारीरिक इच्छाएं कुछ कुछ कम जब पूरी होती जाती है, मतलब एक आई कि मुझे 10th में इतने मार्क्स लाने, ये हो गई, तो उसे थोड़ा थोड़ा अहंकार, क्योंकि बच्चे तो उनका अहंकार उतना रहता नहीं। अहंकार आना शुरुआत कब होता है, जब उनकी प्रशंसा ज्यादा होती है। और प्रशंसा जब होती है 10 से, मतलब हम सोचते हैं कि 10, वो जो 16-17 साल का जो एज रहता है, उसमें उनको अहंकार आना स्टार्ट हो जाता है। तो इच्छाओं से अभिभूत होता है, मतलब क्या होता है कि उसे लगता है कि हाँ, मुझे ये मिल गया, अभी मैं 12th में अच्छा करूंगा, मुझे अच्छी सीट मिल गई, अगर मुझे आईआईटी क्रैक करना है तो मैं आईआईटी क्रैक कर रहा हूँ। तभी उसको वो अहंकार बढ़ता जाता है, क्योंकि हाँ, मैं सफल हो जा रहा हूँ। और जब यह अहंकार आता जाता है, तब ये लगने लगता है कि जो करता हूँ वो मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये अहंकार भाव जब हमें अभिभूत होता है, शरीर की इंद्रिया ही उसे मैं और मेरा आत्मघाती मायाजाल में लपेट लेती है। जब हमारा अहंकार बढ़ता है तो क्या होता है, मैं और मेरा ये आत्मघात हो जाता है। मतलब मैं कर रहा हूँ सब कुछ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, ये सब कुछ मैं इस मायाजाल में लपेट लेता है। अहंकार में उसे यह याद भी नहीं रहता कि एक दिन उसकी मृत्यु भी आगे आने वाली है, और वह मतलब उसकी आत्मा ही अमर अजमर है। मतलब हम ये भी भूल जाते कि हम कभी मरने भी वाले हैं, जब तक हम बूढ़े नहीं होते। बूढ़े होके किसी हॉस्पिटल में पड़े रहते, तब हमको याद आता है कि ये सब कुछ भी नहीं है, मृत्यु ही अंतिम परिणाम है। तब तक हमें कुछ याद नहीं आता, तब तक हमें ये लगता है कि ये मैं करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ। आगे उन्होंने बताया कि अष्टावक्र मानते हैं कि अहंकार त्यागने के बाद मानव की चेतना जागृत होती है, तब वह स्वयं को शरीर नहीं, आत्मा मानता है। आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं करता हूँ या मैं भोगता हूँ अथवा मैं दृष्टिगोचर हूँ। वह शरीर की तरह सूक्ष्म और सीमित नहीं, अपितु विराट और असीम है। आत्मा की प्रतीति होते ही मानव का अहंकार कपूर की भांति विलीन हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब हम हमारी आत्मा को जान लेते हैं, तब हम ये समझ लेते हैं कि ये सब कुछ मिथ्या है। ये सब कुछ जो मैंने अब तक हासिल किया है वो भी मिथ्या है। क्योंकि आज ही मैंने एक बहुत सुंदर विचार सुना था कि एक
पॉडकास्ट में मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि एक पॉडकास्ट में एक बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि एक बिलियनियर रहता है और एक सादा युवक रहता है। और उन्होंने मतलब एक ये जो है वो काल्पनिक है, लेकिन उन्होंने बताया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। तो उन्होंने जो बच्चा रहता है, जो टीनेजर रहता है, उसको बहुत सारा पैसा कमाना होता है, वो कॉलेज स्टूडेंट रहता है, तो बहुत सारा का पैसा कमाना होता है। और जो बुजुर्ग आदमी रहता है 80 years old, तो उसका उसका जो मतलब उसको एक ऐसी बीमारी हुई होती है कि जो कभी ठीक ही नहीं होने वाली होती है। तो वो क्या, उसे समझ में आता है कि भाई मैंने इतना पैसा कमा लिया, बिलियनियर है वो, बहुत मुझे मतलब करोड़पति है, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरे पास है इतना पैसा है, लेकिन मुझे बचा नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उनके पास एक एक्सचेंज ऑफर आती है कि आप मतलब जो कॉलेज स्टूडेंट था वो बिलियनर बन जाए, और जो बूढ़ा आदमी था वो जवान एक कॉलेज स्टूडेंट बन जाए। और जब उनके रोल ट्विस्ट होते हैं, बदल जाते हैं, तब उनको अनुभूति आती है कि पैसे में भी कुछ नहीं है और जवानी भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो कॉलेज स्टूडेंट रहता है वो, उसे नशा करने की आदत होती है, वो ड्रग में पूरी तरह खुद को उसने पूरी बॉडी बर्बाद कर दी होती है खुद की। और जो जब वो कॉलेज स्टूडेंट 80 साल के बूढ़े में परिवर्तित होता है, तब उसको पता चलता है भाई मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास अभी लाइफ नहीं बची, क्योंकि इसको मैं उड़ा नहीं सकता। और जब मिलीनियर को ऐसा लगता है कि मैं अभी जवान हो गए हूँ, तो मैं अभी 80 साल तक तो रह सकता हूँ, मैं पैसा मुझे कमाना आता है तो मैं पैसा भी कमा लूंगा। लेकिन तब उसको पता चलता है कि भाई इसका भी शरीर पूरा नश्वर है, मतलब मैंने पैसे दे के भी मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे वैसा ही शरीर मिला जो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे वो रोगग्रस्त शरीर नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे वही मिला, क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट था बच्चा। तो इसका अर्थ यही है, जो मुझे समझ में आया मोटा मोटी, कि जो हमारा अहंकार है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ये दोनों कैरेक्टर में ऐसा था ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कॉलेज स्टूडेंट को लगा कि अगर मेरी लाइफ टेस्ट हो जाएगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और बिलीनियर को लगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अगर जवान हो जाऊंगा तो भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये अहंकार कहीं पे तो वो निकल गया, क्योंकि दोनों का भी जो ट्विस्ट था, मतलब चेंज करके उन्होंने उनको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मरने वाला दोनों दोनों भी मर गए, और वो पैसा किसी के भी काम नहीं आया। ठीक है। तो उन्होंने यही बात बताई है कि अहंकार त्यागने के बाद मानव की चेतना जागृत होती है, तब वो शरीर को स्वयं का शरीर मतलब शरीर नहीं तो आत्मा मानता है। आत्मा कभी भी ऐसा नहीं करती कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं दृष्टिगोचर हूँ। और उसके बाद क्या होता है, आत्मा जब आत्मा का विराट स्वरूप हमें समझ में आता है, तो ऐसा हो जाता है कि हमारा जो पूरा अहंकार है वो कपूर की भांति विलीन हो जाता है। विनम्रता अहंकार का जो अहंकार की जगह ले लेती है, विनम्रता। ठीक है। और विनम्रता सदैव ईश विश्वास का अमृत पान करती रहती है कि मैं करता नहीं हूँ, और यह विश्वास रूपी अमृत उसे सुख की परिपूर्ण करता है। और यहाँ सुख का अर्थ है मानव मुक्ति। जो मानव का आत्म साक्षात्कार करता है वह मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो मानव मैं करता हूँ या अहंकार के निपट काले सर्प से दंशित रहता है, वह सदैव जीवन मरण के चक्र में फंसा रहता है। अहंकारी मानव को अष्टवक्र जी की किस प्रकार की योग साधना भी प्रायश्चित का विधान नहीं बताया गया। अहंकारी के लिए योग में भी कुछ बताया नहीं गया है। उनका मात्र कहना यही है कि आचरण बदलो, अभिमान छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, तो आप मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। तो आज के लिए तो मैंने इतना ही प्रिपेयर किया था। तो